तू ही माँ अम्बे भवानी हो, जगत जननी कल्याणी हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय सिया राम। आज शुक्रवार की संध्या है और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन चल रहा है। वैभव लक्ष्मी व्रत से तो आप सभी परिचित होंगे। यह व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं, जिनसे उनके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति बनी रहती है। आज जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन चल रहा है और सभी सुहागिन महिलाएं जो व्रत रखती हैं, और यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। 11 से 21 शुक्रवार तक ये व्रत रखती हैं महिलाएं। और आज आप देख सकते हैं कि कितने सज धज के महिलाएं आई हैं। और इस दिन, और महिलाएं तो वैसे भी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जिस घर में महिलाओं की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो हम जानते हैं कि आप, जय सिया राम। जय सिया राम। आप वैभव लक्ष्मी का व्रत आपने रखा है जी। तो मैंने तो आपको ये देखा है कि आप तो काफ़ी भक्ति भाव में रहती हैं, काफ़ी पूजा पाठ करती हैं। हाँ, जैसे महिलाएं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हैं, तो इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को कैसे किया जाता है? इस व्रत को मतलब किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसको उठाया जाता है, माने इसका संकल्प लिया जाता है। और जैसे कि 11-21 लोग संकल्प लेते हैं, या तो आप 9 करें, 11 करें, 21 करें। और ऐसे करके शुक्ल पक्ष के पहले शुक्र माने किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इसकी शुरुआत की जाती है। आपने जितना संकल्प लिया है, अगर आपने 9, 11, 21, तो जब आपका लास्ट शुक्रवार आता है उस दिन इसकी उद्यापन की जाती है। और इसकी विधि है कि जब आप व्रत की शुरुआत करते हैं तो आप ये शुक्रवार की शाम में एक चौकी लगा के उस पर लाल कपड़ा डाल के और लक्ष्मी जी को उस पर विराजमान करके, और लक्ष्मी जी के साथ श्रीयंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है इनके साथ, तो श्रीयंत्र को भी रखा जाता है। और उसके बाद आप उनकी एक कलश रखते हैं नीचे चावल डाल के, और उस कलश को भी लाल फूल और कुमकुम से पूजा की जाती है। और उसके बाद जो वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा है, किताब मिलती है, उस किताब से आप कथा और चालीसा पढ़ी जाती है। फिर उनको कुछ मीठा, खीर, चूरन और केले का भोग लगा के फिर आरती की जाती है। अच्छा, जैसे उद्यापन के दिन क्या क्या होता है ये आप बताइए। उद्यापन के दिन जब आपका 21वां या 11वां जो लास्ट शुक्रवार है, उस दिन उद्यापन के दिन 7, 9 और 11 सुहागन महिलाओं को बुलाया जाता है। और जो भी प्रसाद आप लक्ष्मी माँ को चढ़ाते हैं, खीर, पूरी, चूरन भी इसमें इम्पोर्टेंट है, और नारियल, ये प्रसाद हम लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। फिर वही प्रसाद मैंने जो महिलाएं सुहागन को लक्ष्मी के रूप में बुलाए हैं उनको हम लोग खिलाते हैं। फिर उनको लास्ट में सुहाग की सामग्री गिफ्ट के रूप में देते हैं और केला देते हैं। तो ऐसे इसका उद्यापन किया जाता है। जी जी जी। जैसे आप महिला भक्त हैं, आप पूजा पाठ में काफ़ी रहती हैं, ऐसे और भी कई महिलाएं भक्त हैं जो कि पूजा पाठ करती हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी कि वो किस तरह से पूजा पाठ करें? शुक्रवार के व्रत के बारे में बताऊंगी कि इससे सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। आप संकल्प लेके शुक्रवार का व्रत आप शुरू करें और जो भी मनोकामना है उसका भी संकल्प लें। और लास्ट शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के उद्यापन करें, तो उनके कहें कि प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूरी करें। अगर आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है तो फिर आप नेक्स्ट शुक्ल पक्ष से आप शुक्रवार की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे ही लक्ष्मी माँ के व्रत कथा से मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहाँ खड़ी हूँ, बीच में हो जाऊँ? एक्चुअली क्या है कि समझती तो हो, मानती भी हो, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया है। और क्योंकि मैं जरा गुरुजी को ज़्यादा मानती हूँ तो मेरा उस साइड में ज़्यादा भक्ति भाव रहता है। तो मतलब अभी भक्ति भाव में रहती है? हाँ, भक्ति भाव में रहती भक्ति भाव में। हम लोग अपना शुक्राना वाले गुरुजी हैं जो छतरपुर के, हम उनको मानते हैं। अच्छा, जैसे आप तो कीर्तन वगैरह भी करती हैं, यहाँ पर मंदिर है, तो आप भी भक्ति भाव में रहती हैं?
मैं तो कम ही रहती हूँ ये रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने भी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैं मंडे का फास्ट रहती तो हूँ। आप कीर्तन वगैरह करती हैं मंदिर? कीर्तन वगैरह करते क्या चले जाते हैं। अच्छा भगवान शिव का। हाँ अच्छा। हाँ जी। किस तरह से पूजन करती हैं आप? किस शिव कथा होती है, शिव चालीसा होती है, और उसमें अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, फलार वगैरह ही करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, फलार करती है। फलार। एक लाइन कुछ कीर्तन गा दीजिए। क्या कुछ भी? आरती गई फंसा रही है मैडम मुझे। हाँ? तुम बोलो, मैं साथ साथ बोलूँगी। एक लाइन कुछ भी? याद भी नहीं आएगा। जैसे आप भी तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं और काफ़ी पूजा पाठ में लगी रहती हैं, आप क्या बताना चाहती हैं भक्तों को कि आप किस तरह से ईश्वर की भक्ति में लगी हैं और किस तरह से पूजन कर रहे हैं? क्या मिलता है भक्तों को? विश्वास और शक्ति मिलती है पूजा करने से। और क्या, अभी उद्यापन में हम लोग आए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के, और बस। जी, आप भी करती हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत? मैं भी करती हूँ। जैसे विधि बताना पड़ेगा, जैसे वो बताई तो वही तो विधि नहीं, है। वो तो नहीं। हाँ, विधि तो वही है पूजा करने का। अच्छा, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, बाबा तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। इनका जो मंडली वो है ना, जो क्या है, एक क्या नाम है उनका, किसके मंडली? वंदना। हाँ, वंदना चौहान की मंडली में जाती है। हाँ ना, वंदना। हाँ, उन्हीं के अपने ग्रुप की है। ये भी बहुत अच्छी, पंडित जी आते हैं उधर से, बाद से। अच्छा, और बहुत अच्छा भजन गाती हैं। और इधर तो आज मेरी मम्मी भी आई है यहाँ महालक्ष्मी की आराधना में, और वैभव लक्ष्मी का जो व्रत का जो उद्यापन हो रहा है उसमें मेरी मम्मी भी आई हैं। तो सभी भक्तों को जय सिया राम। और ये वैभव लक्ष्मी व्रत मैं भी करती हूँ, हमेशा करती रहती हूँ और उद्यापन भी करती रहती हूँ। तो आज मैं अपने देवरानी के यहाँ आई हूँ, जिनके यहाँ ये व्रत का उद्यापन हो रहा है, तो उसमें हम लोग सम्मिलित हुए। तो जिस तरह 9 सुहागिन को खिलाया जाता है और उन्हें सारा सुहाग का सामग्री दे करके उन्हें विदा किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी का व्रत है कि हम अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, मतलब सुहागिन, हाँ सुहागिन जो है ये व्रत करती हैं हमेशा कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो बस यही, और आप सभी भी इस व्रत को कर सकती हैं, विधि बता ही दिया गया है। सभी भक्तों को जय सिया राम। और 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगी। मैं भजन गाती हूँ, आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम मंजरी भारद्वाज है। तू ही माँ अम्बे भवानी हो, जगत जननी कल्याणी हो, तू ही माँ अम्बे भवानी हो, जगत जननी कल्याणी हो। और ये मैंने भी ये विधि पूर्वक जो ये जितना भी हो रहा है, ये मैंने भी पहली बार ही मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं आई भी होंगी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जब मैं आई यहाँ पे मैंने देखा कि ये सब विधि पूर्वक इस तरीके से होता है, सभी सुहागिन महिलाओं को ये सब दिया जा रहा है। तो ये मैंने भी थोड़ा पहली बार देखा है और जाना है कि अच्छा इस विधि से भी ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का जो उद्यापन हो रहा है ये इस विधि से होता है, ये मैंने भी पहली बार ही जाना है।